शिक्षा हमें बुद्धिमान जरूर बनाता है साथियों, पर जीवन के हर पहलू पर संतुलन बनाने के लिए साथियों हमें संवेदनशीलता और भावनाओं की बड़ी ज़रूरत होती है। देखना जरा, कभी महसूस करना, कभी बैठ करके सोचना। ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी, ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी भी कभी अहंकार नहीं करता साथियों, क्योंकि उसे भी पता है आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जी हाँ साथियों, तो हमारी शिक्षा के साथ साथ हमें अपने कल्चर, संस्कृति, अपनी भावना, अपनी संवेदनशीलता को भी साथ साथ लेकर चलना होगा, फिर हमारी शिक्षा हमें ताकत प्रदान करेगी। ऐसा नहीं कि केवल बुद्धिमान हो जाने से हमारे कार्य दायित्व बेहतर हो पाएंगे, नहीं साथियों, अगर ये कल्पना आपकी है तो मिथक है, और अगर ये सोच करके आप बैठे हैं तो पूरा पूरा गलत हैं। जी हाँ साथियों, इसीलिए हम हर पहलू पर अपना दृष्टिकोण बनाने आए हैं। हमने आपसे कहा था कि जिस दिन नदी के बारे में बात होगी उस दिन अपनी पौराणिक गाथाओं को नहीं भूलेंगे, अपने इतिहास की उस संवेदनशीलता, उस भावनात्मक गहराई को टच करना नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, हम उसे भी महसूस करेंगे, उस चीज़ को भी स्पर्श करेंगे। एग्जामिनर हमसे मुखातिब हों या ना हों फिलहाल, लेकिन हम मुखातिब होंगे। हमें अपने कार्य दायित्व को बेहतर करना होगा, हमें हर क्षेत्र के हर पहलू को निचोड़ के लाना होगा साथियों। फिलहाल आज आपके स्क्रीन पर इसलिए हमारा एक पर्पज, एक उद्देश्य बहुत कुछ अलग करने का है, तो सिंधु नदी तंत्र की नदियों की पौराणिक गाथा लेकर हम मुखातिब हैं आपसे साथियों। पौराणिक महत्व क्या रहा है इन नदी तंत्रों के, जिसके एपिसोड हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं साथियों, जहां सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम बहुत कुछ ले चुके हैं, बहुत कुछ अच्छे ढंग से पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन अब ये जो कंटेंट है आपको क्या देने आया है, ये बताने आया है कि हमारी इन्हीं नदियों का, सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु नदी के आसपास उसकी सहायक नदियों को मिलाकर हमारी पौराणिक गाथाएं क्या कहती हैं, इनका पुराणों में क्या नाम है और इनका पुराणों में क्या महत्व रहा है। जी हाँ साथियों, इस पर थोड़ा सा आज हमारा ये कंटेंट आपको बताने आया है। इसको कहते नहीं है कि शिद्दत से लेना चाहिए हमें, शिद्दत से, क्योंकि ये हमारी कल्चर रही है, ये हमारी संस्कृति रही है। सिकंदर भी झुककर सलाम करता है, सिकंदर भी झुककर सलाम करता है, दुनिया का विजेता यहाँ अपना पैगाम कहता है। जी हाँ साथियों, देखिएगा जरा, तो सिंधु नदी तंत्र की नदियों की पौराणिक महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसी सिंधु की बात करेंगे, इसी सिंधु की बात करेंगे और सिंधु नदी की बात करेंगे साथियों। सिंधु नदी, जिसे पुराणों में, पौराणिक ग्रंथों में इंडस कहा गया, इंडस कहा गया साथियों, इंडस कहा गया। पौराणिक ग्रंथों में इंडस कहा गया, सैंधो कहा गया, सैंधो प्रांत कहा जाता था। आसपास के एरिया को अन्य विभिन्न नामों से जाना जाता था। हमारे वेद भी कहीं अछूते नहीं रहे, हमारे वेदों में भी इसका जिक्र है साथियों। देखिएगा, हर पॉइंट पर हमारा दृष्टिकोण होगा, वेदों में भी इसका जिक्र है। वेदों में वर्णन किस नदी का मिलता है साथियों? इसी नदी का मिलता है। देखना जरा, 3600 किलोमीटर लगभग, इतनी लंबी नदी 3600 किलोमीटर, मजाक लंबाई भी नहीं है, यानी 3600 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं। इतनी लंबी नदी, वेदों में अनेक जगहों पर इसका व्याख्यान किया गया है। कहते हैं साथियों कि हमारी बहुत पुरानी सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, जिसे फिर अन्य नाम एक और सभ्यता हम कह सकते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन तमाम सभ्यताओं का विकास यानी जीवन इसी नदी के किनारे पला बढ़ा है साथियों। आज की ये नदी नहीं है। पौराणिक गाथाओं को उठाइएगा तो वहाँ पर इस नदी का उल्लेख पाइएगा। साथ ही साथ एक बात और समझिएगा साथियों, इस नदी का महत्व यहीं खत्म नहीं होता। इस नदी के किनारे आपकी हड़प्पा, आपकी मोहनजोदड़ो, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता कह करके जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एक अलग सभ्यता। इन सभ्यताओं का उदय, प्रादुर्भाव या उनका जीवन कहाँ रहा है? यहीं, यानी हमारी सभ्यताएं भी यहाँ पली बढ़ी। सभ्यता का मतलब हमारा जीवन, अतीत का जीवन, आज से 3500 ईसा पूर्व का जीवन गाथा है ये सिंधु नदी। इतनी पुरानी सभ्यता की जननी है ये सिंधु नदी। कहते हैं, अब हम अपनी पुराणों की बात करें साथियों, जिसके लिए आज हम आपसे मुखातिब हैं। जी हाँ साथियों, तो हमारे सबसे पुराने राजा, अगर हमारे कल्पना में, हमारे जीवन में अगर ये हमसे कोई प्रश्न ये करे कि हमारे सबसे पुराने राजा कौन है, तो हम अपनी बचपन की तरफ भाग जाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे पुराना समय हमारा बचपन है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से की है और सब कुछ तो वहीं छोड़ आए हैं। आज भी उन लम्हों को अगर आप मिस करते हैं तो आपको लगता होगा कि क्या क्या भूल आए हैं, क्या क्या छोड़ आए हैं, उससे अच्छा जीवन कहाँ है। आज पता नहीं क्या क्या है ना।
तो तमाम चीज़ें हैं। और किसी ने कवि ने अभी हाल फिलहाल मैंने सुना भी था, किसी कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है, स्कूल के दीवारों पर जा वो दिल बनाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी दिल पर अपने खाने वाले लड़के। इस दौर का जादू, उस दौर का जादू, अलग अलग उत्तर उन्होंने दिया कि उस दौर का जादू क्या जाने कि रील बनाने वाले लड़के। जी हाँ साथियों, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी गाथाएं रही हैं, जो अतीत में हमारे किस्से छूट आए हैं, वहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो हमारे दादा बाबा नाना नानी आदि तमाम वो हमारे पूर्वज जो हमसे बता के चले गए कि राजा इंद्र हुआ करते थे। कौन से राजा? राजा इंद्र। सबसे पहले हमने किसी राजा का नाम सुना तो राजा इंद्र, यानी हमारे पुराने राजा थे। कौन? राजा इंद्र। राजा इंद्र की बात सिंधु नदी से जुड़ी है साथियों। राजा इंद्र वाकई में, देखना जरा, एक स्टेटस हमने देखा था किसी का, कहीं था, कहीं पढ़ा था, तो उसमें यह था कि इंद्र ऐसे ही नहीं मार खाते थे, राक्षस इन्हें बहुत ही दौड़ाया करते थे साथियों, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे राक्षस इन्हें। क्यों करते थे? लोगों का कहना है, देखिए बेमौसम बरसात हो जाती और अब जब जरूरत है तो बरसात नहीं हो रही फिलहाल। देखना, तो राजा इंद्र एक राक्षस से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा। वो सिंधु नदी के आसपास रहता था। माना जाता है कि वो बाणासुर का भाई था। बाणासुर का भाई बहुत ही खतरनाक था और वो राजा इंद्र को लगातार टार्चर कर रहा था, लगातार परेशान कर रहा था। राजा इंद्र ये सोच रहे थे अब हम क्या करें। अच्छा, लड़ाई होती है, माहिर थे, युद्ध करने में भी कुशल थे, कुशल राजा थे। हमारे हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले एक बहुत बड़े राजा ये थे। अच्छा, ठीक ठाक इनकी लड़ाई होती है पर हारना पड़ता है, हार जाते हैं और वो राक्षस इन्हें दौड़ा लेता है। और जब वो राक्षस इन्हें दौड़ाता है तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इससे कैसे बचूं। तो ये क्या करते हैं, सिंधु नदी की जलधारा को उत्तर की तरफ मोड़ देते हैं साथियों, उत्तर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ, अन्यथा आज का दृष्टिकोण कुछ और होता है। अन्यथा सिंधु नदी आज हमारे भारत को चीर करके बीचों बीच बह रही होती और कहीं अलग अपना मुहाना बना रही थी साथियों, और हमारे भारत की सभ्यता कुछ और कह रही होती और हमारे भारत की संस्कृति शायद बदल चुकी होती। लेकिन राजा इंद्र ने वो डर की वजह से और क्या किया, सिंधु नदी के जो बहने का रास्ता था उसको मोड़ दिया उत्तर की तरफ। इसलिए सिंधु नदी दमचौक से निकलती है साथियों, पाकिस्तान में बहती हुई और अरब सागर में जाकर के अपना मुहाना बनाती है साथियों। जी हाँ, सिंधु नदी से ही जुड़ा हुआ किस्सा रहा हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का। भगवान श्री कृष्ण से तो आप वाकई हमारे आराध्य हैं साथियों। भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र हुआ करते थे सांब। भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र हुआ करते थे सांब। इन्हीं की याद में यहाँ सूर्य मंदिर बना हुआ है साथियों। इन्हीं की याद में यहाँ पर सूर्य मंदिर बना हुआ है साथियों फिलहाल। तो हमारी पौराणिक गाथाओं के बारे में हम जान रहे हैं, अपने किस्से कहानी समझ रहे हैं कि किस नदी के बारे में कौन सी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहीं, हमारा इतिहास हमसे क्या कहता है, हमारी गाथाएं हमसे क्या कहती हैं, हमारी संस्कृति कहीं हमसे छूट ना जाए, हम उसे थोड़ा सा पिरोने के लिए ये एपिसोड आपको दे रहे हैं साथियों। देखना जरा, तो सिंधु नदी से ये जुड़े हुई हमारी बातें रही साथियों। अब अगर हम अगली बात करें तो सिंधु के बाद, यहाँ एक लाइन हम डाल दे रहे हैं, सिंधु के बाद हम बात करेंगे झेलम। वही झेलम जिसे पुराणों में वितस्ता कहा गया साथियों, वितस्ता। वही झेलम है जिसे पुराणों में वितस्ता कहा गया साथियों, वितस्ता। और जिसका उद्गम हम देख पाते हैं बैरीनाग झील से हुआ है साथियों। बैरीनाग नाम देखिएगा साथियों, बैरीनाग झील। बैरीनाग यानी नागों की दुश्मन थी ये बैरीनाग झील। और हमें ये मान के चलने में, देखना जरा हमारे पुराण क्या कहते हैं। कश्यप ऋषि का नाम आपने सुना होगा। कश्यप ऋषि की पत्नी हुआ करती थी अदिति, और इन दोनों के पुत्र हुए जेलम पुत्र हुए। तो माना जाता है कि कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र के लिए, या इस नदी का जहाँ इनकी मतलब यहाँ जहाँ ये निवास करते थे, जहाँ ये रहा करते थे कश्यप ऋषि और अदिति, इनके पुत्र का नाम झेलम था। और माना जाता है इन्हीं झेलम के नाम पर इस नदी का नाम झेलम पड़ा है साथियों। आप सोच सकते हैं कि हमारे भी साथ रहने वाले, उठने बैठने वाले, और आपको भी पता है कि सब लोग अपने बच्चे बच्ची के नाम पर कहीं दुकान का नाम, कहीं किसी अन्य चीज़ का नाम, कहीं किसी अन्य चीज़ का नाम रखते हैं कि नहीं रखते साथियों। तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र के नाम पर इस नदी का नाम रखा है झेलम। पुत्र का नाम झेलम था, हमारी पौराणिक गाथाएं हमसे ये कहती हैं साथियों। और हम वितस्ता से तो वाकिफ़ हैं। इसी वितस्ता साथियों, हाइडे स्पीज युद्ध हुआ। हाइडे स्पीज युद्ध, या हम इसे ही वितस्ता का युद्ध कहते हैं। वितस्ता का युद्ध
कहते हैं साथियों, जिसे सिकंदर और पोरस के बीच में आप मान के चलते हैं। तो ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर वही जिसे आप विश्व विजेता कहते हैं, वाकई में जिसने पूरी दुनिया नहीं जीती थी फिलहाल, लेकिन बहुत कुछ जीता था। अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था सिकंदर। तुम भी बन सकते हो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, ऐसा गाना भी आपने सुना हुआ है। तो झेलम नदी, जिसे हम पुराणों में वितस्ता के नाम से जानते हैं, बैरीनाग झील से निकलती है। हमारी पौराणिक गाथा में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति से उत्पन्न पुत्र झेलम के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया है, झेलम। जी हाँ साथियों, तो आप ये जान पा रहे हैं कौन सी नदी का नाम क्यों पड़ा है और किस तरीके से रहा है। अगली नदी की बात अगर हम करें, चिनाब की बात करेंगे साथियों। चिनाब, जिसे पुराणों में अक्सिनी कहा गया, अक्सिनी, और हमारे महाभारत में चंद्रभागा, महाभारत में ही इसे चंद्रभागा कहा जाता है। जब आप अपने भूगोल के परिवेश में थे तब हमने आपको बताया हुआ था कि हिमाचल जहां आपको एक दर्रा मिला हुआ था साथियों, उस दर्रे का नाम भी हम लिख दे रहे हैं, वारालाचा दर्रा। वारालाचा दर्रा से दो नदियां, दो शाखाएं निकलती हैं, एक का नाम चंद्र, एक का नाम भागा। आगे चल करके ये चिनाब बन जाती हैं साथियों। महाभारत में फिलहाल इस नदी को चिनाब के नाम से उल्लिखित किया गया है और हम इसे अक्सिनी भी नदी कहते हैं। हमारे पुराणों में इसे अक्सिनी कहा गया, हमारे वेदों में इसे अक्सिनी नाम दिया गया है साथियों। फिलहाल इस दृष्टिकोण को साझा करने के बाद अगर हम बात करें चिनाव के बाद साथियों, तो चिनाव के बाद आपकी मुलाकात होगी रावी से। रावी नदी से आपकी मुलाकात होगी और रावी नदी वाकई में हम उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बना रहे हैं साथियों। इसे परुषणी भी कहा जाता है, परुषणी। रावी नदी के बारे में हमारी पौराणिक गाथाएं काफ़ी दिलचस्प हैं साथियों। राक्षस बहुतायत मात्रा में हुआ करते थे। एक जमाना था बहुत ही ज़्यादा राक्षस हुआ करते थे। आज भी राक्षस हैं, जैसे भी रूप, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई दोष है साथियों। फिलहाल हम उस जमाने की बात करें तो बहुतायत मात्रा में राक्षस हुआ करते थे, जो देवताओं के झुंड पर आक्रमण कर दिया करते थे, ऋषियों को परेशान किया करते थे, अन्य तमाम कारणों पर वो अपना हस्तक्षेप किया करते थे साथियों। और राक्षस काफ़ी भीमकाय हुआ करते थे, बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे। वो हमारी तरह खाना, छुटमुटिया खाना नहीं खाते थे, यानी वो कई आदमियों का हिस्सा अकेले खा जाते थे। आप कुंभकर्ण का नाम आपने सुना ही होगा। तो खाना, पानी, अन्य तमाम प्रकार की चीज़ें उन्हें अनावश्यक रूप से अधिकतर चाहिए थी, हमारी तरह कमतर नहीं। बहुतायत मात्रा में उन्हें ज़रूरत थी और बहुतायत मात्रा में वो सेवन किया करते थे साथियों। फिलहाल राजा इंद्र काफ़ी चालाक थे राजा इंद्र। और एक बार होता है कि राक्षसों के झुंड ने आक्रमण करने का प्लान बना लिया और वो आक्रमण करने के लिए चढ़ाई कर देते हैं हिमालय के आसपास रहने वाले भगवान राजा इंद्र के ऊपर। इससे घबरा जाते हैं राजा इंद्र और उन्होंने भगवान की आराधना की और इस माध्यम से कि हमें किस तरीके से बचाया जाएगा। देखना जरा, तो इसी नदी में, इसी रावी नदी में इंद्र ने क्या मिला दिया? ईरा मिला दिया। ईरा मिला दिया, इसीलिए इसे इरावती कहा गया। राजा इंद्र ने काम क्या किया कि राक्षस वहाँ से भागते हुए आए। देखना कितनी बड़ी चालाकी थी, ऐसे ही मजाक राजा नहीं थे वो। वहाँ से राक्षस के झुंड आ रहे हैं, इन्हें पता चल गया कि वो इतनी दूर आएंगे तो उन्हें पानी वगैरह पीने की आवश्यकता पड़ेगी और बहुतायत मात्रा में वो पानी पिएंगे। तो उन्होंने क्या किया, रावी नदी में ईरा मिला दिया। ईरा का मतलब मदिरा मिला दिया, इसीलिए इसे इरावती भी कहा जाता है साथियों। मदिरा इसमें मिला दिया और राक्षस आकर के मदिरा पान करते हैं। इसके बाद आप समझ सकते हैं उनके पैर डगमगाते हैं, उनके शस्त्र डगमगाते हैं, उनके विचार डगमगाते हैं, सारी चीज़ें डगमग हो जाती हैं और आराम से राजा इंद्र की जीत हो जाती है साथियों। इसलिए इसका नाम इरावती पड़ा साथियों, मदिरा। और हम बात करें अब इसका, अगर ये जानना चाहें कहाँ से निकला है तो ये भी जान सकते हैं, रोहतांग दर्रा से इसका उद्गम हुआ है। तो रावी नदी के बाद हम क्रमशः आ रहे हैं, तो सिंधु, झेलम, चिनाव और रावी की बात करने के बाद हमारी बात अब आपका होना चाहिए साथियों ब्यास नदी पर। ब्यास नदी पर तो हम बात कर चुके क्रमशः सिंधु की, झेलम की, चिनाव की, रावी की। अब हम बात करेंगे साथियों ब्यास नदी की। ब्यास नदी को बिपाशा कहा गया। ब्यास नदी को बिपाशा कहा गया साथियों, बिपाशा। जी हाँ साथियों, और इसका हमारे पौराणिक महत्व क्या कहते हैं? व्यास कुंड। व्यास कुंड का नाम सुना होगा आपने। और हमारा महाभाष्य लिखने वाले, हमारे महाकाव्य लिखने वाले कौन? वेद व्यास का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ साथियों, वेद व्यास। माना जाता है इस व्यास कुंड को वेद व्यास ने बनाया था या अपने
आशीर्वाद से, आपने शक्ति से सिंचित किया था। इस व्यास कुंड को बनाने का काम किया था वेद व्यास ने। माना जाता है कि राक्षसों यहाँ भी आक्रमण किया करते थे। हमने अभी आपसे कहा कि ऋषियों पर आक्रमण हुआ करता था। वेद व्यास यहाँ पर एक कुंड बनाते हैं और राक्षसों से बचने के लिए कुछ गाथाएं ये कहती हैं और कुछ गाथाएं कहती हैं कि इनको एक अप्सरा परेशान कर रही थी, जो स्वर्ग से आई हुई थी और लगातार इन्हें परेशान किया करती थी। इन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए, उस जगह को मिटाने के लिए, क्योंकि वो अप्सरा रोज सुबह आती और शाम को चली जाती, इन्हें लगा कि हमारी वो जो प्रभुता है वो नष्ट हो जाएगी और हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए इन्होंने उपाय सोचा कि मैं तो अप्सरा को ऐसे समझा पाऊंगा नहीं, अप्सरा ये मानेगी नहीं। इन्होंने काम क्या किया, अपनी शक्ति के बल से रातों रात इसी यहाँ से एक नदी निकाल देते हैं वेद व्यास। उस नदी का नाम आपके ऊपर उल्लिखित किया हमने, विपाशा। विपाशा यहाँ से निकलती है और जब वो अप्सरा दोबारा दूसरे दिन वहाँ आती है तो इस नदी को देख करके वो विचलित हो जाती है, सोचती कि यहाँ नदी तो था नहीं, फिर ये कैसे। अतः वो भ्रमित होकर के वापस चली जाती है, जिससे वेद व्यास ने अपने आप को बचाने का काम किया था। तो हमारी पौराणिक गाथाएं कुछ इसी तरीके से साथियों। अगली नदी है सतलज। सतलज जिसे ऋग्वेद में साथियों सतुद्री कहा गया है, सतुद्री। और इसकी कहानी समझिएगा, ये निकलती है राकसताल से। राकसताल देखना है तो आप तिब्बत चले जाइए। राकसताल यानी राक्षस ताल, यहीं पर रहा करता था बाणासुर साथियों। बाणासुर जिसका नाम आपने सुना है रामायण में, पतलापुर से आ गया बाणासुर नारेश। इसका तात्पर्य ये रहा कि ये सीता जी के स्वयंवर में पार्टिसिपेट किया था। बाणासुर खतरनाक हुआ करते थे ये लोग, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, पावरफुल थे और इनके अंदर वाकई में अद्भुत शक्ति हुआ करती थी। लेकिन ये सीता स्वयंवर में हार चुका था। बाणासुर वहाँ गया था। एक बात ध्यान देना, इसी बाणासुर से बचने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए हमारे देवी देवता क्या किया करते थे, यानी राक्षसों से कुछ लोगों को बचाने के लिए, ऋषियों को बचाने के लिए, या राजा इंद्र कुछ ना कुछ तो किया करते रहे होंगे। उन्होंने क्या किया था, इसी राकसताल से एक नदी निकाली थी जिसका नाम है सतलज, जो आकर के आपके चुनाव में मिलेगी साथियों, जिससे हमारा ये जो बाणासुर है हमारे ऊपर आक्रमण न कर पाए या हमारे ऊपर आ ना पाए, यानी हम पर कोई हस्तक्षेप ना बना पाए। इस दृष्टिकोण से ये काम हुआ करता था। तो हमारी पौराणिक गाथाएं जो है साथियों कुछ इसी तरीके से है। और जहाँ ये रहता था ना, इस जगह का भी नाम नोट कर लें।